टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी और आज जो मैं खबर लेकर आई हूं वो खबर है कंगना रनौत से जुड़ी हुई, जो बहुत मुखर है अपनी बातों को लेके। जो भी उनके साथ घटता है वो अपने फैंस के साथ उसे साझा कर देती हैं। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से कंगना ने उन्हें और उनके परिवार को सपोर्ट किया, जिस तरह से वो नेपोटिज्म पर फिर से खुलकर बोली, बॉलीवुड माफिया पर खुलकर बोली, और अब जब ड्रग्स केस में रिया और उनके भाई को लेकर जांच हो रही है उसमें भी वो अपनी बात रख रही हैं, तो ऐसी स्थिति में कंगना रनौत को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। कंगना रनौत को मुंबई ना आने तक की सलाह दी गई थी। तो जो कंगना रनौत अभी तक उन सेलिब्रिटीज के निशाने पर थी जिनके खिलाफ वो बोलती हैं, या उस गैंग के निशाने पर थी जो उन सेलिब्रिटीज से जुड़े हुए होते हैं जिनके खिलाफ कंगना आवाज उठाती हैं, उसके अलावा राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर भी कंगना रनौत आ गई थी। अब खबर ये है आज कि कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है कंगना रनौत के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि कंगना रनौत अगर मुंबई आएंगी तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कंगना रनौत ने बाकायदा एक वीडियो बनाया और उन्होंने वीडियो बनाकर अपनी बात रखी और कहा था कि मैं मुंबई आकर रहूंगी। अब कंगना को सपोर्ट किया है गृह मंत्रालय की तरफ से, और गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके धन्यवाद दिया है। कंगना रनौत ने क्या लिखा है ट्वीट में आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। तो कंगना रनौत ने ये ट्वीट किया है, उनको देश भर से सपोर्ट मिलता रहा है। ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जितने भी फैंस हैं कंगना रनौत के, जब जब वो सामने आकर खुलकर बोली, किसी भी मुद्दे पर बोली, उसमें उनके फैंस ने उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा गुट हमेशा से रहा है जो कंगना को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन कंगना हमेशा सच सामने रखती रही और इसी वजह से वो बहुत से लोगों के निशाने पर आ गई। लोगों के निशाने पर आना या बॉलीवुड के जो तमाम हस्तियां हैं उनके निशाने पर आना अलग बात थी, लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी पीछे पड़ जाए तो क्या करेंगे। राजनीतिक पार्टी की हम बात कर रहे हैं शिवसेना की, जो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी है, और शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कंगना को मेंटल वुमेन करार दिया है। अब आप बताइए, जो लड़की अपने बात को रखना चाहती है, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल है, जो 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर है, और उससे पहले फैशन के लिए उन्हें सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है, जब इस तरह की कोई महिला अपनी बात सामने रखती है बिना ये सोचे कि वो सब कुछ कमा चुकी है। आप भी ये मानते होंगे कि कंगना रनौत को बिल्कुल किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। कंगना रनौत अपना एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं। वो उन अभिनेत्रियों में से है जो ये कहती हैं कि मैं खान्स के साथ काम नहीं करूंगी, मैं अपने टैलेंट के दम पर काम करूंगी। ऐसी अभिनेत्री अगर किसी मुद्दे पर अपनी बात रख रही है तो उस अभिनेत्री को एक तरह से टारगेट किया जाता है। और आपने देखा किस तरह से कंगना रनौत टारगेट हुई, किस किस प्लेटफॉर्म पर वो टारगेट हुई। अब इस लेवल का टारगेट हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई आने से डर लगता है। उनकी स्टेटमेंट तो यहाँ तक थी कि उन्हें बॉलीवुड माफिया से नहीं बल्कि मुंबई पुलिस से डर लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या मानते हैं कि कंगना रनौत ने जो अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई वो सही थी या नहीं थी? या फिर जो सेलिब्रिटीज अब रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आ गए हैं, इनमें से वो भी सेलिब्रिटी हैं जिनके खिलाफ कंगना रनौत बोली थी, चाहे वो तापसी पन्नू हो, चाहे वो स्वरा भास्कर हो। तो बॉलीवुड में बहुत कुछ चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं, हालांकि अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन कंगना रनौत को जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है उसके लिए उन्होंने तहे दिल से देश के गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।